हेलो दोस्तों, आप सबका दोबारा से स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने बोगनविला प्लांट्स की सेकंड स्टेज की फ्लावरिंग। तो दोस्तों, इसकी पहली स्टेज की फ्लावरिंग तो मेरी नवंबर में हो गई थी। पूरे 1.5 से 2 महीने फ्लावरिंग होने के बाद मैंने इनकी जनवरी के स्टार्टिंग में इनकी प्रून कर दी थी। तो प्रून करने के 2 से 3 हफ्तों के बाद का रिज़ल्ट आप देखो। इसमें दोबारा से सेकेंड स्टेज की फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। आप मेरी हर ब्रांच में देख सकोगे कि कैसे कैसे इनमें न्यू फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। ये आप देख लो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लावरिंग देखिए, ये दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। मेरे हर ब्रांच में फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। तो सेकेंड स्टेज की जो मैंने प्रूनिंग की थी जनवरी के स्टार्टिंग में की थी, जब मेरे फर्स्ट स्टेज के फ्लावर्स खिल के ख़त्म हो चुके थे, झड़ गए थे, तब मैंने इनकी प्रून कर दी थी। तो आपके साथ में एक वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ जिसमें आप देखोगे कि मैंने किस तरह से इनकी प्रूनिंग की थी जनवरी के स्टार्टिंग में, कि मेरे को और इनकी फ्लावर्स की कंटिन्यू चाहिए। तब क्या होता है कि जब हम फर्स्ट स्टेज में इनकी फ्लावरिंग होती है तो इनकी काफ़ी ब्रांचेस फैल जाती हैं। तो लगभग मैंने पूरी इसकी हार्ड प्रून कर दिया था, क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस निकल के आ चुकी थी और शेप एकदम ख़राब हो चुका था। तो मुझे एक अच्छा शेप चाहिए था, छोटा में इनकी फ्लावरिंग चाहिए थी जिनकी ब्रांचेस इनकी छोटी हो। तो उसका रिज़ल्ट आप देखो कि मेरे हर ब्रांच में किस तरह से फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। अभी तो ये जस्ट स्टार्ट हुआ है। आप देखो, ये वाली ब्रांच में आपको दिखाती हूँ। इसमें देखिए कितने सारे बोगनविला के फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह की फ्लावरिंग पाने के लिए आप जो 2 से 3 हफ्ते का गैप लेता है ये प्लांट अपनी सेकेंड स्टेज की फ्लावरिंग बनाने के लिए, करीब प्रून जब आप करोगे तब 2 से 3 हफ्ते लेता है ये अपने आप को दोबारा से रिकवर करने के लिए। आप ये देखो, तो उस 2 से 3 हफ्ते में आपको कैसी केयर करनी है प्लांट की। आपको वही खाद का इस्तेमाल करना है जो आप बोगनविला प्लांट में फर्स्ट स्टेज की फ्लावरिंग पाने के लिए खाद का इस्तेमाल करते हो। जैसे सबसे पहले तो आपको इसकी गुड़ाई करके, प्लांट की गुड़ाई करके इसमें आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिक्स करनी है। और गुड़ाई करने के बाद आपको वही मिक्सचर रेडी करना है, जैसे डीएपी हो गया, नीम खली हो गई, पोटाश हो गया। इन सब का एक मिक्सचर रेडी करने के बाद आप गुड़ाई करने के बाद अपने प्लांट में ज़रूर डालें। वो 2 से 3 हफ्ते के जो बीच का गैप है उसमें आपको ये काम करना है। 12 से 13 दिन का गैप देकर आपको सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जो इस्तेमाल करोगे, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसको एकदम पतला डाइल्यूट कर लेना है नॉर्मल पानी के साथ, और उसको आपको अपने प्लांट के ऊपर डालना है, जिससे ये प्लांट जिस तरह से इसने अपने फर्स्ट स्टेज में फ्लावरिंग दी थी, सेम वही उसी तरह की फ्लावरिंग आपको सेकेंड स्टेज में भी देगा। इस प्लांट का एक नियम है, जितने बार आप इस प्लांट को प्रून करोगे उतने बार आपको ये फ्लावरिंग देगा। तब हमने इसको जनवरी में जब कटिंग की थी, प्रून किया था, तब इसने 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बाद इसने हमें फ्लावर देना शुरू कर दिया है। मैं अभी आपको अपना एक ऐसा प्लांट दिखाती हूँ जिसमें वो प्लांट मेरा सबसे पहले खिला था, तो उसकी प्रूनिंग मैंने बहुत पहले की थी। तो उसने अभी देखो कैसे भर के मुझे दोबारा से फ्लावर देने शुरू कर दिए हैं। आप मेरा ये वाला बोगनविला का प्लांट देखो, इस प्लांट में मेरी सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी, और इसने अभी देखो दोबारा से कैसे भर कर पूरी ब्रांचेस में कैसे इसने निकालने शुरू कर दिया फ्लावर। आप ये देखो कितनी ज़्यादा। और इस वाले प्लांट में तो बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हुई थी। इसने अभी देखो जनवरी ख़त्म हो चुका है, फरवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है, और हमारे असम में मानसून जल्दी आता है। यहाँ पर करीब मार्च अप्रैल से मानसून स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास सिर्फ इतना ही टाइम है, मार्च तक का ही टाइम है दोबारा से फ्लावरिंग पाने के लिए बोगनविला पर। तो आप देखो इसने दोबारा से कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर दी थी, क्योंकि मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, पूरी हार्ड प्रून कर दिया था मैंने। तो इसने मुझे दोबारा से कितनी ज़्यादा फ्लावर्स देने शुरू कर दिए हैं। आप ये वाली ब्रांच देखो कितने ज़्यादा इसमें आने शुरू हो गए हैं। तो रिज़ल्ट यही है, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इनकी प्रूनिंग की है। मैंने कई ब्रांचेस की मैंने हार्ड प्रूनिंग की है।
जो ज़्यादा लेगी हो गए थे, ज़्यादा लंबे हो गए थे, उनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और कुछ जो प्लांट छोटा था उसकी मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग की थी। तो आपको जो प्रून करना है वो प्लांट को देखकर करना है, उसके हिसाब से करना है। ये नहीं कि बस आपने प्लांट देख लिया उसको डायरेक्ट आपने हार्ड प्रूनिंग कर दी या सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी। अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेगी हो गया है, उसकी ब्रांचेस काफ़ी फैल चुकी थी, तो उसके हिसाब से आपको प्रून करना है, हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। तो इस वाले प्लांट की मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग की थी। आप देखो इसकी ब्रांचेस अभी फैलकर इसने मेरे को बर्ड्स देने शुरू कर दिए। इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे बर्ड्स आए हैं। पत्तियां कम हो गई हैं और फ्लावर्स अभी ज़्यादा भरने शुरू हो गए हैं प्लांट में। दोस्तों, बोगनविला एक ऐसा प्लांट है जिसमें आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जैसे ही आपने फर्टिलाइज़र दिया वैसे ही आपको फ्लावर देना स्टार्ट नहीं करते। ये अपने फ्लावर को दोबारा से ग्रो करने के लिए 2 से 3 हफ्ते का टाइम लेता है। तो आप जब भी प्रून करें थोड़ा पेशेंस रखें। आपको लगा 1 या 2 हफ्ते के बाद ये फ्लावर नहीं देगा। ये टाइम लेता है अपने फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए। करीब मैं तो कहूँगी मुझे करीब 3 वीक्स लग गए हैं, क्योंकि मैंने जनवरी के एकदम स्टार्टिंग में मैंने इसको प्रून किया था और अभी ये मंथ ख़त्म होके फेब का मंथ स्टार्ट हो चुका है। बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है और आप इसमें लगातार इसको फीडिंग करते रहें, क्योंकि ये हार्ड फीडर है। बहुत इसको फीडिंग की ज़रूरत होती है, बहुत केयर की ज़रूरत होती है। तो आप इसको नियमित रूप से खाद दें, इतना ओवर भी ना दे कि आप इसको फटाफट रिज़ल्ट आपको चाहिए। आपको पेशेंस के साथ इसमें खाद देना पड़ेगा और रिज़ल्ट इस तरह से मिलेगा। अगर हमारे यहाँ पे मानसून अगर लेट स्टार्ट हुआ तो मेरे पास 3rd स्टेज के लिए फ्लावरिंग पाने का बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा। अभी ये फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है तो ये करीब 1 से 1.5 महीने तक इसमें फ्लावर्स बने रहेंगे। और मानसून अगर हमारे यहाँ पे जल्दी स्टार्ट हो जाएगा तो तब तो इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि बारिश के सीज़न में इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है। इसमें सिर्फ ग्रोथ होती है, इस प्लांट में सिर्फ ग्रोथ होती है। ये अपनी लंबी लंबी ब्रांचेस फैलाना शुरू कर देता है। तो जब तक हमारे यहाँ पे बारिश का सीज़न स्टार्ट नहीं होता मेरे पास टाइम है इसमें फ्लावरिंग पाने के लिए। और अब मैंने इसमें खाद के रूप में सिर्फ सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ, मिक्स करके पानी में मिक्स करके डालती हूँ, जिससे इसको अपनी ग्रोथ लेने में और फ्लावर को अच्छी ब्लूम देने के लिए इसको एनर्जी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने प्लांट्स में 2nd स्टेज के फ्लावर ले सकते हैं प्रून करके जनवरी के मंथ में। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपके बोगनविला के प्लांट्स में भी 2nd स्टेज की फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपने 1st प्रूनिंग के बाद 2nd प्रूनिंग की थी, क्या आपके भी बोगनविला के प्लांट्स में 2nd स्टेज के फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं? मेरे तो शुरू हो गए हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।